नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि मैथ में स्पेशल हमारा एक सेशन चल रहा है जो शाम को हमारी क्लास चल रही है, परंतु उससे अतिरिक्त भी हम जो भी पेपर सॉल्व होते हैं उनको पेपर सॉल्व कराते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास पेपर आता है। तो आज जो हम बताने वाले हैं एसएससी के एक मेरा छात्र है ऑफलाइन, उसका मेरे पास पेपर आया था। उसने खुद कहा था कि सर आप उस पर एक वीडियो बना देना, मतलब मुझे सोल्व देखना है। और क्वेश्चन जो थे वो क्या थे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो है जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका नाम है यहाँ पर। मैं उनको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, ये उनका रोल नंबर है तो इसको भी थोड़ा हाइड कर देते हैं क्योंकि सही नहीं लगता। यहाँ पर जो है आपका देखिए नंबर डेट है 6/3/2024 है और इनका जो शिफ्ट था 9 AM से लेकर 10 AM तक था और ये कहाँ था, मेरठ में था। ठीक है भाई, एसएससी जीडी एग्जामिनेशन। तो हम जो बात करेंगे इसमें मैथ में बात करेंगे। सबसे पहले आज मैथ सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैथ में हम सोल्व करने वाले हैं। देखते हैं मैथ कहाँ आ रहा है जी। ये जी क्या है, मैथ जी, यहाँ पर आ गया है मैथ। ये देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक है। मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि आपको दिख जाएगा नहीं, क्योंकि कुछ इसका सही है। चलिए ठीक है, दिख जाएगा इतना। तो मैथ का पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो ये है। इन्होंने पहला क्वेश्चन में दिया है कि 24 व्यक्ति एक समूह को का औसत भार 34 किलोग्राम है। 48 व्यक्तियों के दूसरे समूह का औसत भार k किलोग्राम है। यदि सभी 72 व्यक्तियों का औसत भार 56 kg हो तो k का मान कितना है। तो देखिए यहाँ 67 आंसर दे रखा है और यहाँ मेरे स्टूडेंट का जो है ये भी तीसरा ही विकल्प इनका है, ऑप्शन ठीक है। तो इसका मतलब इनका ये नंबर बिल्कुल सही है। हम इसकी करने की एक विधि बताते हैं आपको क्या होता है। देखिए औसत में क्या है कि 34 है, तो बच्चा हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 34 kg लिखेंगे, ठीक। 48 का जो है वह k है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, रिक्त स्थान ऐसे लिख दो, इतने kg। सभी का कितना है, अगर हम सभी का बोलते हैं 72 के 72 का, तो कितना है 56, तो यहाँ लिख देंगे हम 56 kg, ठीक है बेटा। ये गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कितने कैंडिडेट हैं, ये 24 का है, ठीक है। ये कितने हैं, 48 हैं, तो 24 का ना 24 और 24 दूनी 48, ठीक है। रेशियो आ चुका है, क्या आ चुका है, रेशियो, यानी 24 का ना 24 और 24 दूनी जो है 48, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, इधर भी रफ कर देता हूँ। ये आ गया इनका रेशियो, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए इसमें कितने का अंतर है, 34 और 56 में कितने का अंतर है, 34 और 56 में कितने का अंतर है, ठीक है। तो हम अगर घटाते हैं तो 56 और 34 में आपका कितने का हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 56 था ना, यहाँ 34 था, यहाँ कितना था, अच्छा ये 56 था, ठीक है। अब को इसको टिक कर लेते हैं ये। अब देखिए क्या करना हमें, एक तो होता है ये इससे छोटा और एक होता है इससे बड़ा, परंतु इसे देखो कि अगर हम 56 में से 34 जाएंगे तो यहाँ 2 बचे, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, आपके 2 बचे, ठीक है, 22। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 22, और जब 2 का मान 22 हो सकता है तो 1 का मान सीधी सी बात है 11 हो सकता है। तो 2 का मान 22, 1 का 11, तो ये इसमें से घटा है, ये 11 जो है इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 67 kg जो है आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे बहुत आसानी से, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आपको टाइम क्यों लगता है, आप जो कर रहे होगे वो क्या कर रहे हो, आपने गुणा करी होगी, आपने गुणा होगी 24 गुणा 34, फिर करी होगी 48 गुणा के, फिर सबकी गुणा करी होगी, यानी कि 72 गुणा 56, ठीक है। और इसकी गुणा करके जो भी होगा इसकी गुणा करके घटाकर, और जब भाग करी होगी आपने 48 से, तो यही तो है, हो तो जाएगा ऐसा, मगर टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ देखिए 80% थे, 1 घंटे का समय था, तो आपको कैसा चाहिए, बहुत तेज़ चाहिए आपका दिमाग, ठीक है। आपका दिमाग बहुत तेज़ होना चाहिए इसके लिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये था, मैथ में दूसरा क्वेश्चन था 3160 रुपये में बेची जा रही 3950 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर दिए जाने वाली छूट प्रतिशत कितनी है। ये कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए बेची जाने वाली है, तो MRP कितना है, MRP कितना है 3950, ठीक है। और SP कितना है, SP वो है 3160, बस इसको घटाना है। यहाँ से 0, 15 में से 6 गए 9,
ठीक है। यहाँ 8 में से 1 गया 7, ठीक है। ये इतना बचा, कितने पे निकालना है, इतने पर, क्योंकि MRP पे ही निकलता बट्टा, डिस्काउंट जो निकलता है वो कितने पे निकलता है, MRP पे। तो 3950 और गुणा कितना करना है, 100, 0 से 0 कैंसिल। अब ध्यान दो जरा इस बात पर, ध्यान दो, 7 के पहाड़े में 7 सब देखो कितनी बार, 7 पंजे 35, 9 से कितनी बार, 5 बार, 9 पंजे 45, 45 का 4, 35 में 4 जोड़ो 39 आएगा। तो 79 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। और इस 5 से कितनी बार कटा, 20 बार। तो आपका आंसर कितना है, 20%। और ये सी विकल्प इन्होंने सही किया है, और यहाँ भी आंसर कितना है, सी है, ठीक है। नोट कर लो, इतना सा क्वेश्चन था, इतना ईजी क्वेश्चन था, ऐसे ही करना था, समझ गए नहीं, इतना ही क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन ये करना था आपको, ठीक है भाई, और कुछ करना नहीं है इसमें। चलिए इससे आगे बात करते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न क्या है उसको देख लेंगे। तीसरा प्रश्न है 8400 भाग 21 प्लस 42 गुणा 5 इतना। तो पहले बी बोर्ड मास का नियम होता है, बी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास होता है। तो इसमें क्या होता है, ब्रैकेट होता है बड़ा, ठीक है। फिर इसका भी, बी का भी ब्रैकेट होता है, इसका का होता है, डी का भाग होता है, एम का क्या होता है, गुणा होता है, ए का प्लस होता है और एस का माइनस होता है। ये नियम लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 8400 भाग 21 है, फिर प्लस 42 है, गुणा 5 है, ठीक है, और माइनस 410 है। तो पहले करेंगे 21 चौक 84, तो कितना आ गया, 400 बार आ गया, 400 बार। फिर करेंगे गुणा, ठीक है। तो 400 तो ये आ चुका है, और गुणा करके 5 दूनी 10, 4 पंजे 20 और 1 21, 210 ये आ गया, और यहाँ 410 ये है, ठीक है भाई। तो 410 अगर हम करेंगे तो देखिए 210 से 210 कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 200। जब माइनस के 200 400 में से जाएगा तो कितना और बचेगा, 200 और बचेगा। तो आपका क्या आंसर आया, ये आ गया आपका आंसर 200, ठीक है। इतनी आसानी से जो क्वेश्चन कर सकते हो, जल्दी कर लो नोट में, ज़रा कैमरे में देख लूँ कि आपको सही दिख रहा है नहीं दिख रहा कलर, ठीक है, बढ़िया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये क्वेश्चन फिर था, चौथा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन थे, सब अच्छे क्वेश्चन थे, हल्के क्वेश्चन थे। यह एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 14 की दर से कुछ कलम खरीदे, उन्हें 1 रुपये की 12 की दर से बेच दिया, लाभ से बताइए। देखिए क्या होता है, इसे क्या करना होता है, रुपये वस्तु, बस ये लिखो, 1 रुपये कितनी दर है, 14, 1 रुपये की 14, फिर 1 रुपये कितनी है, 1 रुपये की है 12, इसे ऐसा गुणा करो, 14 का ना 14, ये जो गुणा करके आता है ये एस पी आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में, इसे गुणा करो, 12 का ना 12, ये आता है सी पी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना, कितने का लाभ हुआ, 2 का, कितने पर हुआ, 12 पर, 12, और गुणा कितना करना है, 100, 2 से कितनी बार, 6 बार, ठीक है। इसे 50 बार कट कर दो और इसे 3 बार कट कर दो, ठीक है। तो 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3% लाभ। अब ये आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, यही सही आंसर है देखो। और बी विकल्प भी चुना है बच्चे ने, ठीक है। तो ये देखो कि ऑफलाइन सेशन बच्चों का क्या हो जाता है, 4 प्रश्न बोले हैं, अभी चारों के चारों सही हैं, ये देख लीजिए आप, ठीक है। बच्चों का तरीका देखो क्वेश्चन का कि कितना अच्छा उन्होंने पढ़ रखा है ऑफलाइन भी, ठीक है, ऑफलाइन भी उन्होंने कैसे पढ़ रखा है, आराम से समझो। यह देखो 9000 रुपये 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से ऋण पर दिए जाते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इस धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 3500 रुपये है, तो ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। देखिए क्यों, अगर हम 9000 पर 2 वर्ष का 20% 2 वर्ष का निकालेंगे तो बटे 100, आपका 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 3600 आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। अब है ये 3900 वाला, अगर मैं इस पर 9000 पर कितना परसेंट है, कितना है 20%, अगर निकालूं तो 20 से, यानी कि कितनी बार 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, सॉरी गुणा कर लेंगे, तो ये 20%, तो क्या करेंगे परसेंटेज 2 जीरो, 9 दूनी 18, तो 1800 रुपये तो ये आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 1800, इस पर 20% और निकाल देंगे तो 18 दूनी 36, 360 आ गया। तो अब कितना आया, ये आया 18 दूनी 36 यानी 3960 रुपये, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टेटमेंट ये सही है केवल, तो आपका केवल ये तीसरा है होगा, तो स्टेटमेंट दूसरा यहाँ सही है, ठीक है बच्चा, ऐसा करना था इस क्वेश्चन को। चलिए छठा क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या था,
छठा क्वेश्चन ये था कि ये तो देखो छठा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ये एसएससी में क्वेश्चन देख लो। अब सीधा इसमें विकल्प दे रखे हैं ये, चलो आंसर तो पता चल गया, मगर लाना कैसे है ये आपको ये भी पता होना चाहिए। आंसर कैसे लाना, तो जब हमें अर्धगोले का निकालना है बक पृष्ठ, तो इसका बक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना हो जाएगा, r का है 21 और गुणा 21, 3 7 से कितनी बार, 3 बार, तो 44 गुणा 21 दिया 63। ठीक है, अब देखो गुणा नहीं करनी है, 6 चौक 24। ठीक है, तो ये गलत, बचे 2 24 के समथिंग, 4 या 12, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो वह 1 का, तो इसका मतलब यहाँ तो 6 चौक 24 ज़्यादा था, तो 6 चौक 24 और गुणा कर लो तो 4 या 12 का 2। ठीक है, अब क्या करने हैं, 3 चौक 12, 6 चौक 24, 12 और 24, 12 और 24 हो गए हैं 36 और एक हासिल का 37। ठीक है, और 4 छंग 24 और 3 आपका हो गया 27, तो आपका कितना है 2772 यहाँ का आंसर। और ये बी विकल्प दे रखा है इन्होंने, समझ गए नहीं, बी विकल्प भी इन्होंने दे रखा है। इस वजह से इस क्वेश्चन को जो है आप देख लो कि ये एसएससी थी, बताओ, और हम तो बहुत अच्छा लेवल कराते हैं आपको, फिर तो ये तो बताओ, इसमें तो कोई भी कर देगा आराम से इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 7वां प्रश्न क्या था, 7वां प्रश्न क्या था इसको देख लो। 7वां प्रश्न देखो क्या था, यदि किसी संख्या के 65% में से 55 घटा दिया जाए तो परिणाम 400 आता है। तो देखिए क्या करना है हमें, किसी संख्या का मान लो टी संख्या है, इसका कितना 65%, ठीक है, और बटे 100 में से उन्होंने बोला 55 घटाने को, अब बराबर प्राप्त कितना हो रहा है 400। तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा, टी गुणा आप 65/100 बराबर कितना आ चुका है 455, 5 से 20 बार और 5 से 13 बार, 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39, 6 13 पंजे 65, तो हमारी गुणा कितनी करनी है 35 गुणा 20 की, आपका आंसर कितना आ चुका है 700। सोल्व भी आ गया आपका, सोल्व भी आ चुका, बस मैं सोल्व करा रहा हूँ, आंसर तो इन्होंने दे ही रखे हैं, सोल्व कराना है हमको, आंसर तो इन्होंने दे ही रखे हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये देखिए क्या है, 2 परीक्षार्थी जे और के, यानी कौन है, जे है और के है, का अनुपात कितना है 15:17 है। यदि जे के अंक 300 हैं, यानी कि इसका मान कितना दे रखा है 300 दे रखा है, तो के मान निकालना है, तो 15 दूनी होते हैं 30 और 17 दूनी कितने होते हैं 34, तो आपका कितना आ गया, ये आ गया यहाँ से आंसर, और यही इन्होंने सही दे रखा है। देखते चले जाओ, आराम से करते चले जाओ। ठीक है, यहाँ देखिए ज़रा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2000 रुपये की धनराशि 5920 रुपये हो जाती है यदि ब्याज की वार्षिक दर और उनके वर्षों का समय का निवेश की धनराशि बराबर हो, तो दोनों की दर प्रतिशत क्या होगी। देखिए जब दर निकालनी हो और ऐसा हो तो सीधा क्या करना है, आप लिखिए 5920 बटे 2000 रुपये, दोनों लिख लो, ऐसा ही मूलधन, इस पर गुणा करो 100 और लगा दीजिए करनी, तो 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से कट करो इसको करनी में, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, आपका 200 कितना है 59 है, 200 कितना है 59 है। तो देखिए इसमें 1 मिनट, 2 दूनी 4 कितना बचा, 2 दूनी 4 1 बच गया, और 2 नम 18 और 2 छंग 12, ठीक है, तो ये तो 296 बच रहा है, ये तो 296 बच रहा भाई। अच्छा 1 मिनट, सॉरी ये ऐसा होता है, समझिए, ये सॉरी मैंने जो है डायरेक्ट मिश्रण रख दिया है, हमें दर निकालनी है, तो क्या करना है हमको, 2000 घटाओ पहले इसमें से, तो कितना आ जाएगा आपका 3920, और नीचे कितना रखना है 2000, ठीक है, गुणा कितनी करनी है 100 और लगा दो करनी, तो 1 2 1 2 1 कैंसिल, 2 से कट करो, 2 1 ना 2, फिर कितना आ जाएगा 2 नम 18 और 2 छंग 12, करनी में कितने का वर्ग होता है 14 का वर्ग होता है, ठीक है, तो 14% आपका आंसर आ गया। या तो ऐसे कर लो
वरना तो फिर एक तरीका और है, आपसे बेसिक कर लो, यानी कि SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है, तो SI कितना आया 3920, क्यों इसमें से घटाकर। अब P कितना है 2000 और R और T बराबर है, तो R भी मान लो इसे और इसे T को भी R मान लो और 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, इससे करेंगे कितना आएगा 196, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 196 और R स्क्वायर, तो स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा करनी, तो कितना आया 14। ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ये ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह है रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक 200 रुपये चाहता। जब भी ऐसा आए तो देखिए सुरेश और रमेश में कितना है 3:4 है, ठीक है, व्यय कितना है 2:3 है, बस इनका डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ भी एक, तो कॉमन कितना आ गया है, वो भी 200 बचा रहा, वो भी 200, तो कॉमन कितना आ गया 200। ठीक है, यहाँ से गुणा करो 200 से कितना आया 600। ठीक है, इसकी गुणा करो 200 से कितना आ चुका है 800, तो ये आपके जो है आया आ गई, बस ऐसा करना है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि क्वेश्चनों में दम तो है नहीं कुछ इनमें। ठीक है, आराम से। ये क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य 25% छूट देता है और उसे 10% की हानि होती है, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसे कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए कि अंकित मूल्य पर 25% छूट हो रही है, ठीक है, फिर भी 10, तो मैंने ऐसा मान लिया कि मूल्य ये है, मूल्य कितना है, मूल्य मैं ऐसा मानता हूँ 100 रुपये है, तो 25% की छूट हो रही है, कितने की 25% की छूट हो रही है, तो कितना हो गया होगा 75, हानि कितने की हो रही है 10 की, तो मैं लिख दिया 90 बराबर। उनने कहा कि वस्तु अंकित मूल्य फिर बेचे, 100 है तो 100 पे ही बेचे, ठीक है, तो उसे लाभ या हानि कितनी होगी, तो 100 प्लस के लाभ प्रतिशत बोला तो P लिख दो यहाँ। ठीक है, तो 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 3 से कितनी बार कटा, 30 बार, तो आपका कितना आ चुका 100 प्लस के P बराबर 3 चौक 12 120। आप तुम सब जानते हो कि भैया P बराबर कितना आ जाएगा 120 माइनस 100, तो आपका आ जाएगा 20%। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका तो होता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यही मुझे बेहतर लगता है तरीका, वरना तो दूसरा क्या होता है MRP पर MRP पर कितना परसेंट है 25%, तो कितना आया आपका 75% और बटे कितना निकालना है हानि 90। ठीक है, तो ये मान लिया MRP जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया 25 या 75 सॉरी 15 5 75, 15 5 75, 15 छक्का 90, यानी कि इसे x मान लो, चलो m मान लो, तो ये कितना आया 5m/6, ये आ गया MRP। उनने कहा अगर इसी पर बेचे तो उसे कितना होगा, अगर इसी पर बेचे तो, ठीक है, ये SP आ गया और MRP बेचे तो MRP तो m है, तो यहाँ पर देखो क्या आया MRP m है, तो m में से अगर हम 5m/6 घटाएंगे तो 6 6m माइनस 5m/6, तो कितना बचेगा m/6 बचेगा। तो बताओ m/6m बचा, कितने बचा m पर, और गुणा कितना है 100, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से तो इतना करोगे तो यहाँ जाकर ना परेशानी में फंस जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको इतना m x मान कर नहीं करना है, ना रेशियो मान के करना है कि 25% छूट दे रहा है तो हमने 25% के लिख लिया कि 25% छूट है, तो कितना लिख सकते हैं 1 आप 4 लिख सकते हैं, तो 3/4, 4 आ गया MRP, 4 आ गया MRP। ठीक है, 3 आ गया SP, 3 आ गया SP। ठीक है, 3 SP आ गया, ठीक, MRP हो गया। 10% की हानि होती है, तो 10% हानि को लिख दो, 10% को हानि लिखेंगे फिर अलग, तो लिखेंगे 1/10। ठीक है, तो यानी कि 9/10, तो 10 का मान कितना, 9 का मान कितना 3, 9 का मान कितना है 3 है, तो 10 का मान कितना होगा 3। ठीक है, तो 0.3 हो जाएगा, सॉरी 3 या 9, यानी कि 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3। तो अगर इसकी गुणा करेंगे 1/3 से तो 10/3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और फिर एक CP आ गया, 4 पे बेचेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पे बेचेंगे तो CP आ गया आपका। तो अब इसको घटाओ, अरे भाई बहुत झंझट है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, केवल ये मानो 100 रुपये मानो और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो इसमें। ये क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती हैं। दोनों रेलगाड़ियाँ क्रम से 32 किलोमीटर 96 किलोमीटर, यानी कि एक स्टेशन सी है, एक स्टेशन डी है, ये बीच की दूरी है, ठीक है। एक तो चल रही है इधर से 32 किलोमीटर प्रति घंटा, एक इधर से चल रही है, वो कितनी चल रही है 96 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलती हैं, जब एक दूसरे की ओर चलती हैं, वे एक दूसरे से मिलती हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली से 160। तो पहले बताओ दूरी कितनी है, वो कितनी अधिक है 64, कितना अधिक है किलोमीटर, कितने किलोमीटर अधिक है ये तो बताओ। उसकी 32 चाल है, इसकी 96 चाल है, तो कितने का गैप अंतर है, कितना गैप अंतर है, यानी कि 4, ठीक है, और कितना 6 का, 6 इतने किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। और वो कितना चल रही है 160 किलोमीटर अधिक चल रही है, ठीक है, पार कर चुकी होगी। तो इसे कितना करना है 160 करना है, यानी कि कितने में 160 को कितना भाग करनी है 64 से। टाइम निकल कर आ जाएगा, टाइम निकल कर आया कितने टाइम चली है, तो 16 चौका 64, 10 बटे कितना 4, इतने घंटे वो आपस में चली होंगी, आपस में इतने घंटे चली होंगी। हमें निकालनी है दूरी, तो सापेक्ष चाल जोड़ दो इनकी, 96 और 32, 96 यानी कि 8 और 9 और 3 12 ये, और कितना करना हमें 10 बटे 4 घंटे से चलना है। तो 4 से कितनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, आपका आंसर कितना है 320। इस तरीके से सोल्व करना आंसर आया था। ये ध्यान दो, ये एक घंटे में 32 किलोमीटर चल रही है, ये कितनी चल रही है आपकी 96 किलोमीटर चल रही है। तो 64 का तो अंतर आ गया एक घंटे में, तो एक घंटे में 64 का आ गया, तो 160 किलोमीटर का अंतर कितने घंटे में आया होगा 10 बटे 4 घंटे में, यानी कि 2.5 घंटे में। और हमें जब दोनों चलेंगे 2.5 घंटे चली होंगी दोनों, तो विपरीत चाल जुड़ती है, दोनों को जोड़कर और कितने से गुणा करनी है 10 बटे 4 यानी 2.5 से गुणा करनी है, वही आंसर आ जाएगा। देखो इनका भी डी ऑप्शन है और यहाँ भी आंसर डी है, सॉरी, ठीक है। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है। एक पर उसे 40% लाभ होता है और दूसरे पर उसे 40% हानि होती है। लाभ हानि बताइए, तो सुनिए 40% लाभ होता है, क्या लिख सकते हैं 2 बटे यानी कि 20 5, ये लिख सकते हैं। तो ये 5 तो हो गया सीपी, 5 क्या हो गया सीपी, और आपका और कितना हो गया लाभ वाला है, तो 7 हो गया एसपी, 7 एसपी हो गया। फिर 40% हानि हो रही है, तो क्या लिख सकते हैं सभी 2 बटे 5 लिख सकते हैं। तो 5 आ गया सीपी और 3 घटा देंगे तो 3 आ गया आपका यहाँ से एसपी। उन्होंने कहा प्रत्येक को 1,000 रुपये बेच रहा है, ठीक है, 2 लैपटॉप को प्रति लैपटॉप की दर से 1,000 रुपये बेचता है नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करना, विक्रय मूल्य बराबर कर लो। तो 21 करना, तो इसे कितने गुणा करने की 3 से, तो यहाँ भी 3 से, यहाँ कितने गुणा करने पड़ेगी 7 से, यहाँ भी 7 से, ठीक है। अब प्रत्येक की कीमत कितनी है, प्रत्येक कीमत कितनी है 21, ठीक है। यहाँ पर कितने की कीमत है, प्रत्येक की कीमत 21 है, ठीक है। अब उनने बोला है चलो लाभ हानि, ठीक है, छोड़िए। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आ गया टोटल 21 21 42, टोटल 21 21 कितना आ गया है 42, कितना आ गया है 21 21 जो आ चुका है वो कितना आ चुका है 42। देखो ये भी 21 ये भी 21, तो कितना आ चुका है 42 आ चुका बेटा, कितना 42, ठीक है। और यहाँ कितना आ चुका 5 या 15 और 7 पंजे 35, 5 या 15 और 7 पंजे 35 जोड़ेंगे तो कितना आ चुका है 50। तो सीपी 50 है, एसपी कितना 42, हानि कितने की हो गई है, हानि कितने की हुई है 8 की कितने पर हो गई है 50 पर, ठीक है। और गुणा कितना आ चुका है 100, 50 दूनी कितना होता है 100, 8 दूनी कितना आ चुका है 16% की क्या हो रही है हानि। ऐसा करना है, इस 1,000 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इस 1,000 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस विक्रय मूल्य बराबर कर लो इनके। और ये कल ही मैंने क्लास में कराया था बच्चों को, ऑफलाइन क्लास में। ये क्वेश्चन देखो, वह सबसे छोटा पूर्णांक वर्ग कौन सा होगा जो 4 और 3 से दोनों विभाज्य होगा। तो देखिए 4 से और 3 से, तो एलसीएम कितना आ गया इनका, एलसीएम आ गया 12, 12 का कितना होता है 12 3 36, डायरेक्ट आ गया, बस ऐसे ही कर देते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लो, ठीक है। 15वां क्वेश्चन बी बोर्ड बात का नियम होता है 42 बटे 23, 46 बटे 7, इसका मतलब होता का,
28 और बटे 92 भाग 21 बटे 69। देखिए बी बोर्ड मास मैंने पहले भी लिखा था, बी बोर्ड मास, ठीक है। तो ब्रैकेट ऑफ मतलब का, और ये भाग और ये गुणा। तो इस वाले गुणा से ना इस वाले गुणा की पावर ज़्यादा होती है, तो भाग से पहले भी का वाला गुणा सोल्व करेंगे। तो पहले इसे सोल्व करेंगे का वाले को, तो ये गुणा लगाओ, तो 46 दूनी 92, 46 दूनी 92, ठीक है। 2 से 14 बार, ठीक है, कि 14, 7 से कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब नहीं कटता, अब एक लाइन और, 42 23 गुणा 2 1। अब इसे भिन्न पलट दो, क्या आ जाएगा, 69 बटे 21, तो 23 तिया, ठीक है, 21 धुनी, बस गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 तिया कितना आ चुका है, 12 है क्या, हाँ ये 12 है। और यहाँ भी बच्चे का क्या है आंसर, 12। बताओ, करो नोटिस। सोलवा क्वेश्चन क्या है, सोलवा क्वेश्चन क्या है, पी क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 20 दिन बाद पी ने काम छोड़ दिया, शेष काम क्यू 50 दिन में करता, तो पी अकेला। तो समझ लो पी प्लस क्यू कितने में कर रहे हैं, 30 में। तो काम भी कितना मान लेते हैं, 30, क्षमता कितनी, 1, ठीक है। कितने दिन तक करा है, 20 दिन तक, तो 20 दिन तक करा दो पहले। तो 20 काम हो गया, 20 घटा दो, शेष कितना बचा, 10। 10 को कौन कर रहा है, क्यू कितने में कर रहा है, 50 में, ठीक है। तो कितना है, 0 से 0, 1/5 आ गई क्यू की क्षमता। अगर हम ए मतलब पी और क्यू में से क्यू की क्षमता घटा दें तो पी की बच जाएगी, हाँ या ना, ठीक। तो इसकी क्षमता कितनी है, 1 है, क्यू की कितनी है, 1/5 है, 5 × 5, 5 में से 1 गया, कितनी बची, 4/5 क्षमता। इस क्षमता से क्या कराना है, अकेला संपूर्ण कार्य को, तो 30 संपूर्ण कार्य था ये, और क्षमता कितनी है, 4, और 5 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ठीक है। तब देखो 2 से 2 बार और 2 से 15 बार, 15 पंजे 75 और बटे 2 कितना आया, 37.5 आपका आंसर, ठीक है। और यही आपका जो है दे रखा है आंसर, ठीक है। बच्चे का आंसर भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई, बच्चे का बिल्कुल आंसर जो है ठीक है। नेक्स्ट, एक परिवार के 4 सदस्यों को 25 है, यदि परिवार में 3 सदस्यों की इतनी है तो परिवार का चौथा व्यक्ति क्या था। तो 4 की गुणा कर दो 25 से, 25 चौका हो गए 100, इन्हें जोड़ लो, 20 प्लस के 22 प्लस के 28, ठीक है। कितना हो चुका है, 50, 70 हो गया, कितना हो गया, 70, घटा दो, कितनी आ गई, 30। तो ये आ गया आपका आंसर। बताओ, ऐसे में तो मेरिट पूरे हो जाते क्वेश्चन। बताओ क्या है इसमें, 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन क्या है, रमन की आय और व्यय का अनुपात इतना है, तो 9:7 है, ठीक है। यदि आय 20% वृद्धि हो जाए तो 20% कितना करेंगे, 20% वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 120 कर दो, 9 दूनी 18, तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। 7% में क्या करेंगे, 70% की कमी, तो 70% की कमी कर देंगे, यानी कि माइनस के, तो 7 7 49, यानी कि 0.49 की कमी, 0.49 की कमी, यानी कि 7 का अगर हम 70 निकालेंगे बेटा तो गुणा 100, 7 7 49, तो कितना आ जाएगा, 4.9 की, तो 4.9 की, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.1, तो पॉइंट्स हैं, पॉइंट कैंसिल, 3 7 21 और 3 से 36, ये नया अनुपात आ गया, नया अनुपात ही आ गया। बताओ ये कोई क्वेश्चन थे क्या। अब ये देखो, हाँ ध्यान दो, n बराबर 11, m² 141, पूछा क्या है, mn। तो एक सूत्र होता है m + n का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी m पाई माइनस n का, तो m - n का स्क्वायर, तो क्या होता है
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस के 2mn। ठीक है, इसका कितना है 11, 11 11 में 121। इसका कितना है 141 माइनस के 2mn, तो ये प्लस के हो जाएंगे। 2mn बराबर 141 माइनस 121, तो 2mn बराबर कितना बचा 20। तो इससे 2 से कट हो जाएगा तो कितना आ गया 10। यही आपका आंसर है। ठीक है, चौथा। बीसवा और मैथ का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है भैया, एक्स वाई मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, वाई जेड मिलकर इसे 12.5 में करते हैं, और जेड एक्स मिलकर इसे 50 दिन में करते हैं, तो तीनों एक साथ कितने करेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई कितने में कर रहे हैं 10 में। ठीक है, वाई प्लस जेड कितने में कर रहे हैं आपके 25/2 में। 25/2 में जेड और एक्स कितने में कर रहे हैं आपके 50 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया 50। तो 10 की 5 बार, 25 की 2 2 में कितना हो जाएगा 4, 25 की 2 बार पर 2 नीचे है तो दुगनी हो जाएगी पावर, 50 की 1 बार। तो ये ध्यान दो, यहाँ पर क्या है 2a है, 2x है, क्या है 2x है, 2y है और 2z है। ठीक है, 2z है, ये z मान लो। ठीक है, इसे ऐसा लिख लो 2z है ऐसे। तो अगर मैं कितना है इनका 5 और 5 10, अगर मैं ऐसा लिख दूँ 2 कॉमन ले दूँ x y और z, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 10। 2 से कैंसिल करो, कितनी आ गई इनकी क्षमता 5, 5 से भाग कर दो, 5 से भाग कर दो कितने को 50 को। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 10। बस हो गया। तो ये मैंने थोड़ा विस्तार करके बताया। तो दोस्तों ये थे 20% मैथ के, बहुत ईजी थे, कोई भी कर सकता था 20 के 20 पूरा आंसर ला सकता था पूरे विकल्प में। तो मैंने मैथ की क्लास नहीं कराई है आपको कि मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत रहती है। ठीक है, कल को हम जीएस हिंदी ये सारा करा देंगे, और भी चिंता ना करो, आज की क्लास यही है। ठीक है, चलिए अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर देंगे, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हमारी 8 बजे से डेली एक क्लास चलती है मैथ की, जिसमें हम कंप्लीट मैथ करा रहे हैं। ठीक है, तो जाइए, बिल्कुल फ्री है और कोई भी उसमें पेड कोर्स नहीं है। ठीक है इसमें। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।